नीचे डहान कदेकर ए हरे। तो ये हो गए दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के जिला से सीमा साझा करते बताओ। ये नीचे साइड का है, एक कहाँ रे? ये है बीजापुर और बस्तर और ऊपर डान नारायणपुर और ये अंचल करा थे और ये डहान। तो मात्र 3 जिला से सीमा साझा करते। अच्छा ये भुआ वेस्टर्न जिला है का? अरे ना, तो भुआ वेस्टर्न जिला बनीस कब सर? 1998। तो देखथन बस्तर संभाग के पूरा हिस्ट्री देख लेथन, याद करो, तुमन पढ़े हो। ये बस्तर संभाग इसने है लगभग नीचे, ठीक है। चलो मैं तुहर नंबर स्पेशल एला और एक कन ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये बस्तर संभाग के गले कटे हैं, इसे कटे कि नहीं कटे हैं? कटे हैं। तो बस्तर जब बनीस, तो बस्तर बनीस कब सर? बस्तर जिला कब बनीस? कब बनीस? कहाँ का बने रही 1948 में? तो 1947 के खुशी में, आज़ादी के खुशी में पिए रहे शराब। शराब पिए रहे हो ना? हाँ अब समझ में आ गए, अब समझ में इसकी दू जिन काबर गायब रथ हो एक आध झनमन पी कुंडे रात हुई। स से का बनी? सरगुजी या साड़ी। आर से रायगढ़ और ब से तो बस्तर ही टाइम बने रही मतलब। तो कहाँ से अलग हो रही से? पूरा काकर अंडर रही से। बस्तर से बस्तर कैसे अलग हो जाही? बस्तर कहाँ से अलग हो रही से? रायपुर, पूरा रायपुर जिला रही से। रायपुर जिला से 1948 में बस्तर बनीस, बनीस की नहीं। अब ये बस्तर के बाद एकर डिवीजन कब हुई? डिवीजन बस्तर के बाद 98 में। सीधा कब हुई? 98 में 4 जिला बनीस। का बनी? 4 नहीं 9 जिला। 9 जिला का? तो ये रीस है K4J2 M1D2 जल पढ़ रहे हो। के से मतलब का रीस ऊपर डाल ले होता कोरिया, ओकर नीचे कोरबा, साइड में कवर्धा और तो ये कांकेर बन गए भैया। कब बनत कांकेर? हा 98 में। औ का बनी? J2 ऊपर डाल ले आओ जसपुर और जांजगीर चांपा। जे भुला गए हैं तो वीडियो देखो जाके जिला गठन के, जरूरी है। M से और D2 से धमतरी और दंतेवाड़ा। तो यहाँ कौन बनी? दंतेवाड़ा दूसरा। तो ये पूरा इलाका का बन गया अपन। तो अपन ऐसे बनाता जैसे चलते ऐसे, समझ आते? ये ठीक है। तो ये बन गए दंतेवाड़ा। का रही से है दंतेवाड़ा। कहाँ से अलग हुई दंतेवाड़ा? तो ये रही बस्तर और बस्तर से ही अलग हो का बनीस? तो ये 1998 की बात है, ठीक है 1998। अब ये बस्तर कब बनी रही? 1948। अब एक बाद 2007 में का बनी? बीना। का बनी? बीना बनी। दो तोर साथ के बिना कैसे जी हूँ भाई? तोर साथ बिना कुछ नहीं होए। बी से ना से तो दंतेवाड़ा से अलग हो ही बीजापुर। दंतेवाड़ा मातृ जिला का करे? बीजापुर के। या बीजापुर के मातृ जिला कब बनी? और बस्तर से अलग हुई कहा? नारायणपुर। पूरा बस्तर ही से है और बस्तर से नारायणपुर अलग हो गए। कब हुई सर? 2007 में, ठीक। अब एक ठन बाज गए हैं, 2 ठन बाचे हैं। अब ये दोनों कब बने रहीस? 2012 में। का बने रहीस भैया? तो 9 जिला बने रहीस और में बस्तर संभाग के 2 जिला। नीचे में का बन गए? कहाँ से अलग हुई? सुकमा। कब अलग हुई? तो सुकमा की मातृ जिला दंतेवाड़ा। और ये कर ऊपर में का बनी? कोंडागांव। कब अलग हुई? तो ये बस्तर संभाग के रिवीजन। क्लियर? तो ये पूरा अभी कई जिला है? 7 जिला। ओमे काला पढ़ा था नमन दंतेवाड़ा में। क्लियर? चलो अब एला जूम जूम नहीं, पहली मैंने देख लेते हैं बड़े बड़े चीज। बड़े बड़े चीज में कहा थे? कहा रे है? कौन से है रे जी? नेशनल हाईवे 63। ये 3 ले घुसी तय कर का ही पहली
जगदलपुर, जगदलपुर के बाद एकर गीदम, एकर बैरमगढ़, एकर बीजापुर और एकर भोपालपट्टनम। क्लियर? ये 63 हरे। एक और कुछ निकलते का? एक हरे। अरे रास्ता कैसे हट गया यार? ये रास्ता एक जगह रह लागी, एक गड़बड़ है। अरे ऊपर आने यार, नहीं आते छोड़ना। अरे हमार का मोदी है, एक टनौ रास्ता बना दी से दे। ठीक है 163 ए नो ए 163 हरे NH 163 भोपालपट्टनम से सीधा चल देते। ठीक है नीचे तेलंगाना में। ये गीदम से जही दंतेवाड़ा कितना हरे है? 163 ए और एक लंबाई ओकरे कारण एक हरे सबसे छोटा नेशनल हाईवे। अच्छा एक टन चीज देखे हो, एक छोटे से बनाए का जरूरत रही? छोटे से दंतेवाड़ा मतलब जिला, जिला मुख्यालय कनेक्ट करना रही। जितना भी जिला मुख्यालय देखे हो पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा परिवहन पढ़ा हो, सब जिला मुख्यालय कहाँ से कनेक्टेड है? नेशनल हाईवे, डायरेक्ट कनेक्ट रही बड़े बड़े नेशनल हाईवे से। तो कहीं छोटे से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जगह छोटे से काबर बना हन? ये गीदम हरे तहसील, तहसील से काला कनेक्ट करना रही अपन ला जिला, जिला मुख्यालय ला, हेड क्वार्टर ला। कहीं के का बनाने कर नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे बना लेकिन छोटे हो गए बेचारा है, तो छोटे नेशनल हाईवे। या फिर ध्यान दू तो ये जगह जो कोंडा गांव रही से, कोंडा गांव से नारायणपुर काबल लानत रहन, एक नेशनल हाईवे बने कि नहीं बने? जो दोनों जिला मुख्यालय कनेक्ट करे बरजी, समझ आते? तो ये एक कारण से एक छोटे से नेशनल हाईवे। ठीक है ये हो गए नेशनल हाईवे। अब एक बात बताओ, स्टेट हाईवे पढ़ाओ का कहाँ से निकल ही? सुकमा से। कहाँ से? सुकमा से। बुक मन में ना कोंटस निकाले है, लेकिन एक्चुअल में सुकमा से ही है, मैप देखू थे। ठीक है तो दोनों याद रखना, एक्चुअल में सुकमा है लेकिन कोंटस भी निकाल रहे बुक में। तो अपन सुकमा से लेके चलेंगे। सुकमा से कहाँ जाइए है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से कहाँ जाइए? गीदम। और गीदम से बारसूर होते हुए, बारसूर होते हुए कहाँ जाइए? नारायणपुर। बारसूर होते हुए नारायणपुर। और नारायणपुर से याद करो रावघाट, और ये डहन जाइए डहन एगर भानु प्रतापपुर, याद आते? भानु प्रतापपुर से डौंडी, डौंडी से दिल्ली होते हुए राजनांदगांव जही, और राजनांदगांव से ऊपर कहाँ जही? खैरागढ़ चुई खदान गंडई, अही ना? खैरागढ़ चुई खदान गंडई पढ़े हुए ला। ओकर बाद कवर्धा, और ये पंडरिया में जाके ऊपर डान निकल जाते। लेकिन पंडरिया में, पंडरिया तक ला स्टेट हाईवे बोलबो काबर? ऊपर गिस तो एमपी में चल दिस, तो स्टेट हाईवे यहाँ पंडरिया तक। कहाँ से? सुकमा कोंटा। सुकमा कोंटा, सुकमा आंसर में नहीं है, सुकमा है तो सुकमा लू, और सुकमा आंसर में नहीं है तो कोंटा ला। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक ही स्टेट हाईवे का नाम का है SH5, और यही सबले बड़े स्टेट हाईवे है हमारे छत्तीसगढ़ के। क्लियर? और सबसे बड़े नेशनल हाईवे कहाँ है? NH30। क्लियर? अब जूम करो। अच्छा एक ठन चीज और बनाना है, जब बड़े अथे ए साइड से ही का नदी हरे हा? इंद्रावती नदी हरे ना? एला हमन देखेंगे बीजापुर में आऊँ, जे गोदावरी में जाके एकर मिली बीजापुर पढ़बो तो देखेंगे। ये बारसूर है एकर तट में, ये जगह का है तट में? जगदलपुर। तो मेन सिटी बात करूँ तो एकर जगदलपुर और एकर बारसूर। क्लियर? अब यही जगह आगे जाऊँ ना तो यही कर मिली तुम्हारा बोधघाट परियोजना, और एक अभी करेंट अफेयर्स में पढ़ाओ में यहाँ सात धारा वाटरफॉल पढ़ाओ ना। चलो अब एला जूम करथन, बीच में ही गीदम, दंतेवाड़ा। गाड़ी चालू होती ये। ठीक है ये नीचे वाला लिखना है SH5, ये हरे NH63, ये हरे NH
163A, जेकर लंबाई है 12 किलोमीटर और ये भी SH5 ही है, SH5। अब ओकर बाद तुम्हारा पता रहना चाहिए 3 जिला से सीमा साझा करते तो लिख लूँ। ए साइड पूरा हरे यहाँ बीजापुर, अभी देखें ना, ये साइड पूरा बीजापुर, नीचे का हरे सुकमा आते नीचे में, और ये साइड में का ही बस्तर। ठीक, इतना बेसिक। एक और बात का देखें, नदी भी याद रही सोती ले, कहाँ से निकलती? इंद्रावती, तो मुंगेर पर्वत से निकल ही कौन सा जिला? कालाहंडी जिला। तो मुंगेर पर्वत कालाहंडी जिला हमन देखे न भैया, नया लइका मन, अरे मैप कहाँ चल रही समझ। तो ये मुंगेर पर्वत कालाहंडी जिला से निकली नया लइका मन पर। ठीक, कालाहंडी जिला उत्तर प्रदेश। कहा रे? उड़ीसा। कहाँ मजाक करता सर, मजाक बना के रखे हो। चलो अब का देखो, अच्छा नदी हमारा आधा दूर ले बोहा थे, पूरा बोहाल लागी, ए डुंग 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 करते हुए बोहा रहा है। ये बारसूर एकड़े तट में है भैया, ठीक है। चलो अब तहसील मोल बताओ, सब ले ऊपर में क्या है? बारसूर। नीचे में अगर का पढ़ी तो ये जो कटाव है यही गिदम हरे, ये गिदम। ओकर बाद तो दंतेवाड़ा जिला जो है अपन आप में तहसील के काम भी करते, दंतेवाड़ा में तहसील ऑफिस मिली। ओकर बाद नीचे में बड़े बचेली तहसील, ठीक है। एक बाद अऊ हैगा केढन, तो एक याद रखना तहसील है कुआं कोंडा, तो ये कुआं कोंडा ए में रही कुआं गोंडा और कटे कल्याण। एक केठन तहसील हो गए, केठन हो गई 6 तहसील। 6 तहसील में से सबो विकास खंड हरे का 9 हरे, एक ठन विकास खंड 9 हरे, मतलब 2 ठन बीच वाले हरे विकास खंड। ये चारों का हरे विकास खंड, बारसूर और बड़े बचेली का 9 है विकास खंड 9 हरे। तो विकास खंड और तहसील में अंतर बता रहे हो तुम अल्लाह, याद है कि नहीं है? हाँ भाई, तो जे मल्ला नहीं है वो वीडियो में मिल जाही, एक ठन जिला दर्शन के वीडियो में, टेंशन मत लो, शुरू वाले वीडियो में मिल ही, ठीक है। अब एक बाद बारसूर गिदम हो गए, दंतेवाड़ा बड़े बचेली, ये पूरा क्षेत्र कौन से विधानसभा क्षेत्र में आई? विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र बस्तर रही, विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा का ही, तो एक विधानसभा क्षेत्र है दंतेवाड़ा में बस। अब ये भी आरक्षित कौन ला है? ST, काबर की यहाँ जनसंख्या ST ज़्यादा है, जंगल इलाका है ना। कोई डाउट है क्या में? तो तहसील हो गए, विकास खंड हो गए, और क्या हो गए? विधानसभा क्षेत्र। क्लियर? अब में नेता वेता नाम याद नहीं रखन, जो नया जीती होकर नाम याद रखबो, ठीक है। ए सुता था तैसे लागत है, चल मुँह धोका, नींद लागत है मुँह धोका, नींद लागत ना, नहीं लागत है, नहीं लागत तब मत जा, सुते टाइप दिखा था। हाँ ते भंडारा खाल नहीं गे ज्यादा खा डरीस चलो क्या बोला रहे हो? हाँ ये 3 चीज हो गए। एक और बात क्या पढ़ो? खनिज सबसे ज्यादा यहाँ खनिज का मिल है, लोहा और टीन, 2 ढंग खनिज मेन है ना यहाँ। तो लोहा पहले देख लेते हैं, लोहा कहाँ का मिली? ये कर मिली तुम्हारा का मिली? तो ये बैला दिलक पहाड़ी पूरा फैले है जगह, समझ आ दंतेवाड़ा में। ये बैला दिलक पहाड़ी में ही तुम्हारा का मिली? लोहा का मिली? लौहयस्क। और वो लौहयस्क का टाइप कौन हरे जी? हेमेटाइट। कौन से टाइप के मिली? हेमेटाइट, मतलब सबसे बेहतरीन वाले लोहयस्क यहाँ मिलते। कहाँ? बैलाडीला में। जब खनिज पढ़ाऊँ तो पढ़ाऊँ 4 ठन टाइप याद आते का है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट और लिमोनाइट। याद आत ना? तो याद नहीं आत तो टेंशन मत लो, जब मैं खनिज पढ़ाऊँ तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे अपन, खाली रटन नहीं, ठीक है। हेमेटाइट जो रही से बढ़िया उच्च क्वालिटी के अयस्क हरे, हर एक नो है उच्च क्वालिटी का अयस्क हरे। और यही हेमेटाइट लाना अपन छत्तीसगढ़ में तो बनाथन, तो के ठन खदान है यहाँ? 3 टन। का है सर?
किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, 3 खदान है। किरंदुल, बचेली, बैलाडीला। क्लियर? किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, यहाँ 3 ठन खदान है। लव यस्का के खदान हरे, हर एक नो है। और ये बैलाडीला में है, तीनों खदान बैलाडीला में है। और अलग से क्षेत्र पड़ते तुम्हार मालेंगर क्षेत्र, मालेगर या मालेंगर। तो ये मालेगर, ये 4 जगह याद रखना है। का कहा? तो एक एनएमडीसी के प्लांट लगे हैं। का के प्लांट लगे हैं? याद करो, बता रहे हो। एनएमडीसी फुल फॉर्म बताओ। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, हिंदी में का होई? ये आधा इंग्लिश में अंग्रेज बनने वाले होगा। हिंदी में कौन नाम याद रखी? चल बताओ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का होई? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। अच्छा, एक स्थापना वगैरह बता रहे हो, कब होए? 75 इसका 58 है रे। अच्छा, 75 ओकल बता रहे हो। काला बता रहे हो? विद्युत वाले ला, विद्युत वाला बता रहे हो। तुम्हारा याद करो, जब एनटीपीसी पढ़ा रहे हो तो एनटीपीसी कब बने हैं? याद आते एक रे मिक्स होते। तो एनटीपीसी बने हैं 1975 में, ओकर स्थापना। एनटीपीसी फुल फॉर्म का होते? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये 1975 में बने हैं। और एनएमडीसी बने हैं 1958 में। कब बने हैं? तो 1958 में स्थापना हुई एनएमडीसी के। एक आम का करते भैया? खनिज, खनिज के खनन करते हैं, अवला बेचते मार्केट में, या खनिज के खनन करके ओकर प्रसंस्करण करते। तो ज़्यादा काम है कर खनिज के खोजना और का करना वाला खनन करके बेचना। मेन काम है कर खनना ही, खनन करेंगे। अब यहाँ लॉयस का खनन कौन करा थे? किरंदुल, बलचेली, बैलाडीला में एनएमडीसी। यही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है ना, कंपनी। एक कंपनी हरे। और कैसन कंपनी हरे? सरकारी। कौन से सरकार के हरे? राष्ट्रीय लिखा है, राज्य लिखा रहता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के होतीस कि नहीं होतीस? तो केंद्र सरकार के कंपनी यहाँ काम करते एनएमडीसी। और यही खनन कर ही लॉयस्का के बैलाडीला में। के ठन है अगर प्लांट? 3 टन बताओ ना अभी। का है? किरंदुल, बचेली, जेकर मुंह से आवाज नहीं निकलत ना, बता दो नेक्स्ट टाइम समोसा नहीं मिले। किरंदुल, बचेली, बैलाडीला। मोर बर्थडे के दिन पार्टी दूँ ना, दिन ओला क्वांटम बैठा रहूँ। चलो का भाई कुछ नहीं मिले आज तो लगे, समझ आत ना। भले भले बड़ा खमाओ, लेकिन वो बड़ल घलो नहीं देवा। यही ओकर बेइज्जती रही, मुँह आवाज नहीं निकला थे तो खाहू काबर। किरंदुल, बचेली, बैलाडीला कब हुई से स्थापना? 68, 80, 88। याद रखना है। क्या करना है? का है? तो 1968, 1980, 1988। तो 1968 में पहला प्लांट एनएमडीसी के लगी। और कहाँ लगी सोहा? तो तुम मतलब पूछ दी एनएमडीसी पहला प्लांट कहाँ लगी? तो किरंदुल में लगी। ओकर बाद बचेली, ओकर बाद बैलाडीला। क्लियर है? तो ये एनएमडीसी के खनन करी और सब जगह निकली लॉयस। अब ये लॉयस का कौन से टाइप है? हेमेटाइट। ये कर का है? उच्च क्वालिटी। एकरे से एकर जो निर्यात करथन, कहाँ करथन? अपन जापान में जाते हैं। जापान में निर्यात होते, यहाँ भी यूज करथन, लेकिन ज़्यादातर एक जो हवे वो कहाँ जाते? जापान में जाते। ठीक है? तो ये डहान उड़ीसा के बंदरगाह, ये डहान विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा के बंदरगाह पाराद्वीप कहीं के बंदरगाह है। हम भूगोल में पढ़ेंगे। पाराद्वीप है, विशाखापट्टनम है। ये साइड से कहाँ जाते हैं? जापान जाते। पाराद्वीप कहाँ है? यही बाना 2 ठन बंदरगाह भी याद हो जाए। ये जगह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश हरे ना। ये कौन से हरे? तो एम मिल ही तुम्हारा वाइजैक, वाइजैक बोलते कि नहीं बोले? तो यही विशाखापट्टनम बंदरगाह है जगह। और एक तुम्हारा मिली पारादीप, पाराद्वीप या पारादीप भी बोलते।
बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? मजाक मत बनाओ, पेपर में आज ही ना भारतीय भूगोल के बंदरगाह चैप्टर रही, लेकिन पढ़े कहाँ हो? सीजी के चैप्टर में। समझ आ ना, कदे करके का काम ही पता नहीं चले। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? और विशाखापट्टनम तो यहाँ है, अभी पढ़े ना, बैलाडीला। यहाँ से दोनों जगह से जाते और कहाँ भागते? यहाँ जापान। और जहाँ भी भेजना है यहीं से ही जाना है, पास में ही है ना, तो एक कॉलेज ही, ठीक है। ज़्यादातर विशाखापट्टनम पास मिलते तो यहाँ से जाते। क्लियर? चलो अब ये हो गए लव का। लव का 4 जगह मिली, कहाँ कहाँ? किरंदुल, बचेली, बैलाडीला। अब कहाँ मिलते हैं यहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीन। कहाँ कहाँ टीन मिली? कटे, कल्याण, पद्मपुर, पद्मपुर या पदमपुर, ठीक है। और कहाँ मिली? कुआं कोंडम नहीं बताओ, कुआं कोंडम बताओ। अच्छा, तीनों जगह मिली, तीनों जगह लिख दो और बड़े बचीली घलो ऐड कर दो। मेन का रही, मेन का रही, देखो ये क्षेत्र पूरा आ जाही, ये क्षेत्रम का कोई भी नाम दे, ये क्षेत्रम दिखत ना और नाम दे तो लिख दू कि मिलते करके, ठीक है। तो कटे कल्याण में सबसे ज्यादा मिलते, बता रहे हो का? कहाँ मिलते सर? टीन, टीना, टीना देखे टीन के डब्बा थे, स्टील टाइप दिखते लेकिन एकदम वो फोसवा थे, फिफली रहे नहीं रहा है। तो टीन, हाँ हाँ फेफली क्या कहते हैं? हाँ फेफली रहते, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो वो टीना के डब्बा रहते ना, वो टीन से बने रहते। टीन के ये कहाँ रे जी? एस एन हरे का? हाँ एस आई टीन के। और सिलिका कहाँ जाही? सिलिकॉन है, सिलिकॉन कहाँ जाही? सिलिकॉन के एला बोला तो एस एन का है टीन। ये टीन तुम्हारा मिली कहाँ? सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिली जी? पूरा भारत में, पूरा भारत में कहाँ से उत्पादन नहीं हो टीन के? केवल कहाँ होते टीन के उत्पादन? छत्तीसगढ़। भंडारण है, मैं खनिज पढ़ाऊँ तो भंडारण झारखंड में भी भंडारण है, समझ आते? भंडारण भारत के बहुत जगह है, लेकिन जो उत्पादन होते अभी केवल कहाँ होते? छत्तीसगढ़ में। मतलब के परसेंट? 100% उत्पादन कहाँ होते? छत्तीसगढ़ में, कोई दूसरा जगह नहीं होते। मतलब टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ फर्स्ट है। क्लियर? आओ कौन करी एकर खनन? एनएमडीसी। कौन करी? कौन करी? सीएमडीसी करी। लोहक ला एनएमडीसी करत रही से, सीएमडीसी दोनों करी। लोहक भी करते कई जगह, और जो नॉर्मल खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ के ओला भी करी। समझ आते? तब फुल फॉर्म का हरे सर? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, हिंदी में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। अच्छा, तो ओकर स्थापना 1958 में हो रही से, एकर स्थापना 7 जून, याद रखना है 7 जून 2001। क्लियर है? तो एक आगे खनन करी, एक ट्रिक रही से, बताओ चलो। का रही से? टी को बा को लव। तो ये 5 खनिज के क्या करते हैं? पांचों खनिज के क्या करते जी? उत्पादन, खनन करते। समझ आते? टी से का बनी? मतलब अभी टीन पढ़त रहे, नौकर खनन कौन करते? सीएमडीसी। क्लियर है? को से कोयला के भी खनन करी, बा से तो जितना बॉक्साइट पढ़े होकर काकर प्लांट मिली तुम्हारा? सीएमडीसी प्लांट। क्लियर है? होकर बाद को से कोरंडम बता रहे हो का, और लव से लव। तो याद रखना है, ट्रिक तो याद है, लेकिन को से कोरंडम में कोबाल्ट है पता नहीं। वैसे कोबाल्ट भी खनन ही करी, कोई दूसरा नहीं करे, लेकिन जो ज्यादा मेन हवे वो लिखथन अपन, ठीक है। और मिलते कहाँ? पढ़ाए कहाँ हो? कोबाल्ट पढ़ाओ जी, बहुत कम मिलत भी वही कहूँ का कोंटा कंटा मिलत हुई। अपन पढ़ेज कहाँ? लगभग सबो जिला पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं है कि नहीं? नहीं है भैया कोबाल्ट हवे, लेकिन पढ़ाऊँ मैं खनिज में एक कन पढ़ाऊँ, चीकी अकन है। कैसन है? चीकी अकन, अच्छा कीची अकन है, कीची अकन, ठीक है।
चलो तो दो ठन खनिज याद रखना है। पहला खनिज कारी से लौह अयस्क का कहाँ मिलते, कहाँ मिलते? हाँ बाला डीला नहीं, पहले ऊपर बोलो। ओकर बाद ये 4 जगह याद रखना है। ओकर बाद ये 3। तो छत्तीसगढ़ के ये वाला क्षेत्र में मिलते टीन, ये क्षेत्र में कहा मिलते टीन। याद करो अभी दंतेवाड़ा में पढ़ रहे, जब सुकमा पढ़े हो तो सुकमा में कौन कौन सी जगह मिलते? सुकमा में पढ़े हो टीन, बताओ। रिवीजन करो बबुआ लोगो। गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, आओ गोलापल्ली की पहाड़ी, आओ बताओ। वीडियो में तोंगपाल भी बताओ, बताओ ना। तो ये पांचों क्षेत्र में पढ़े ना अपन खदान का के, मतलब ये क्षेत्र में का मिलते टीन। तो नाम अगर ABCD ऑप्शन आते ABCD और तुम्हारा ऑप्शन में दे है जैसे बड़े बचेली दे है, बड़े बचेली, कोंटा, ठीक है, टेकनार तो पढ़े नहीं हो तुम। सोनकुकनार और बसना, डी ऑप्शन का हरे बसना। कहाँ नहीं मिलेगा टीन? दिमाग लगाओ, कहाँ नहीं मिल सके? कहाँ? बसना, बसना कहाँ है जी? बसना यहाँ कर है महासमुंद में, हवेग नहीं है। तो बसना तो एकड़ से कोसों दूर है, हवेग नहीं है। भले नाम मत पढ़े जाओ, लॉजिक का लगाना है। क्षेत्र तो पता है तुम्हारा, ये क्षेत्र में कहा मिलते तुम्हारा टीन। ये क्षेत्र में जो हवे, ये क्षेत्र से बाहर है, मतलब वहाँ संभावना बिल्कुल कम है। तो ये क्षेत्र से बाहर का है तो बसना। बाकी ये बड़े बचली अभी पढ़े ने जगह बड़े बचली मिली। कोंटा भी ही क्षेत्र में हवेग नहीं है, हवे कोंटा मतलब ये गोलापल्ली पहाड़ी, मतलब कोंटा तहसील में ही आते। तो कोंटा लिख सकते कि नहीं लिख सके? अब तुम मन कहो नई चोट तो लिखा काबर नहीं पढ़ा ऐसे, तब दिमाग लगाना रही ना। दिमाग तो नहीं दे सको, दिमाग तो तुम्हारे का रहना चाहिए, है कि नहीं? तो कोंटा में भी मिल सकते हैं और सोनकुकनार, सोनकुकनार भी हिचकर है सुकमा में। तो ये बसना आंसर रही, कहाँ नहीं मिल सके? बसना। तो लॉजिकल लगा के हल करना है, एकदम सेम टू सेम नहीं आए हमेशा। क्लियर? चलो अब एक बात का पढ़तन खनिज के बाद, हाँ नदी, नदी जो हवे वो नदी तो पढ़ ही डरे। ये नदी में कर कौन से परियोजना है? कौन से परियोजना? बोध घाट परियोजना। और तुम्हारा बता रहे हो कि ये बोध घाट नाम कैसे पड़े हैं? बोध नाम के मछली जे इस क्षेत्र में पूजा भी करते हो मछली के, समझ आते। लेकिन अभी शिकार के कारण, मतलब खवैया मन के कारण मछली के है कम हो गए, ऐसे बता रहा हूँ, न्यूज में आ रही से। तो बोध मछली है, देखे हो बोध मछली? नहीं देखे हो? दिखा रहा हूँ मैं। और 4 टन पंखा पंख अब बड़ा कर निकले रहते, उड़ाए नहीं भैया लेकिन वो हाँ अलग ही मछली है, बड़े बड़े होते हो, नदी में पाते ना। कहा बे ये है रे बोध मछली, समझ आते। पंखा देखो, पंखा और मुछ देखो, मुछ देख, याद देख। ये आदमी उठा नहीं सकते है, हद तक बढ़े, इतना बड़े बड़े भी होते, समझ आते। भोगा जाते इंद्रावती पानी में, ठीक है। तय धर के पूजा करत देखो उठा नहीं सकत बेचारा। तो ये मेछा निकले रहते और ये पंखा तो सब में रहते मछली में। मुच्छर मेछा है, मुच्छर वाले मछली, ठीक है। तो ये पूजा करते भैया, देवता मानते वहाँ। क्लियर? हाँ अरे तो देवता मानते तो सब थोड़ा देवता मानते, कई जगह कुकरी गलो पूजा होते। अब ते कभी कुकरी कैसे मारते, कहीं जे मानते ते मानते, बोकरा गलो पूजा करते, अब पूजा करके काट देते बेचारा ला, तो हो गए ना। तो ऐसे तो है कि आधा जन मतलब हिंदू काला मानते गाय ला देवता, गाय से बढ़ के कुछ नहीं। लेकिन मुस्लिम में जो था व्हील काट के खाते थे। तो वो डिपेंड करते तोर इमोशन और तोर संस्कृति का बोलते। तो बचपन से का देखे, बचपन से अगर कुकरी मारत देखे तब नॉर्मल है,
तो मारथस यार बचपन से, ये गाय मारत देखे, अरे गाय तो मारथे, ये बचपन से ते का देखे सो डिपेंड करते कैसन परवरिश हो है। और जिकर घर बचपन से कुकरी खाद नहीं देखे है और ऐसे जगह पड़े बढ़े कि कुकरी और मांस खाइच नहीं, ऐसे जगह चल दिस ना कुकरी मांस खाते हो अचम्म रही। अरे बाप रे, मन सब राक्षस है। ओला राक्षस और रावण के अलावा कुछ नहीं दिखे, सब ला रावण कही और राक्षस कही, काबर ओकर परवरिश से उसने होए। और जे लड़का बचपन से बोकरा खाक बड़े हो कहीं दूसरे जगह जाके, अरे यार मतलब जिये वियल नहीं आए, खाल नहीं आए यार, का बासी का जिंदगी, 2 दिन के जिंदगी खा पी कैस करना चाहिए, ये सोच। वो डिपेंड करते तो परवरिश कैसे होए। चलो अभी दर्शन के क्लास नो है दर्शन में भाग देते नमन। तो ये बोध घाट समझ में आ गए, बोध मछली ज़्यादा मिलते करके वो नाम में। अभी बोध घाट अभी बना थे और यहाँ 500 मेगावाट के कहा है प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना, 500 मेगावाट के हो गए हैं। और एमे ये सुकमा हरे, सुकमा नीचे में हवे ना, ये दंतेवाड़ा में जगह हवे है, तो ये सुकमा और ये बीजापुर और ये दंतेवाड़ा, ये तीनों जगह यह पानी सप्लाई करते, मतलब सिंचाई, समझ आते। तो कहाँ कहाँ रटू कहला, तो ये तीनों जगह, ठीक है। एक डाटा डाल दूँ, हालांकि ये डाटा अब नहीं आए, एक बार पूछ डरे, एकदम डीप में नहीं पूछे आप, ठीक है। तो ये हो गए एक बोध घाट परियोजना, कौन से नदी में है, इंद्रावती। ये जगह का है सर, 7 धारा वाटरफॉल, केठन धारा है 7 धारा। और नदियां बहात रहते ना तो कम होते तो टापू मन बीच बीच में आ जाते, तो नदी इंद्रावती है 7 ठन धारा दिखते में, ऐसे लगते कि 7 ठन नदी बहाते। और वही धारा जब नीचे में गिरते 10-25 फीट, ज़्यादा ऊपर नहीं है, 10 से 15 फीट ऊपर, वही का बोलते 7 धारा वाटरफॉल या फिर झरना, का बोलते हो झरना। तो ये के ठन झरना है, 7 ठन। पहला कृष्णा, पांडव, बोध, कपिल, बाण, शिव, शिव चित्रधारा, ठीक है। तो इसने लाइन से याद रखना है, कृष्ण धारा, कृष्ण के बाद पांडव धारा, काबर ये दोनों कनेक्ट्रीज ना, कृष्ण पांडव, बोध कपिल, बोध कपिल, ये बोध आगे कि नहीं आगे फिर, और कपिल मुनि के नाम है ऋषि के, हर एक नो है। तो ये कृष्ण पांडव बोध कपिल, और शिव भगवान के नाम में है शिव। बाण ला भुला गए जी, तो बाण याद रखना एक बाद, ठीक है। बाण और शिव धारा और शिव चित्र धारा, तो ये 7 धारा का नाम याद रखना, ठीक है। क्लियर। ऑप्शन में CGPSC कोई भरोसा नहीं है, इसमें से कौन सा 7 धारा का हिस्सा नहीं है, पूछ दी। सब 4 ठन में 3 ठन ला में दे दी, और चौथा कुछ दे दी, सूरतगढ़ दे दी, तो सूरतगढ़ नो हरे जी। क्लियर। एक बाद नदी, 2 ठनों नदी पढ़े हो, कहाँ। तो यहाँ से कहाँ निकली, बैलाडीला से शंखनी नदी कहाँ निकली। और यहाँ ये डानव कौन से पहाड़ी है, तो ये डांगरी डोंगर से कहाँ निकली, डंकनी, तो डांगरी से डंकनी, और बैलाडीला से शंखनी, तो ये हो गए डंकनी। और ये दोनों कहाँ मिली, दंतेवाड़ा, और कहाँ चल दी मिल के, इंद्रावती में ही जाके मिलना है। क्लियर है। तो जे कर ये मन मिलते डंकनी और शंकनी, वही कर का मंदिर है, दंतेश्वरी माता मंदिर, ठीक है। और ये जो डंकनी और शंकनी के जो संगम है वही कर बोलते एक ठन का है जलप्रपात, और एक का नाम है सूरतगढ़, पढ़े हो। तो सूरतगढ़ एक दोनों संगम में मिलते कहते। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। अब शंखनी का स्पेशल बात है, ये जो शंखनी है ये देखो ना, ये पूरा कहाँ है, लव यस्का क्षेत्र है। तो पूरा यहाँ से जो पानी निकल ही बैलाडीला से, वो पूरा रखता लाल रंग रही नहीं रहा है, में पूरा लोहा के मात्रा मिले रही, काबर की अगर पूरा लोहा मिला थे लव यस्का। और लोहा जब जंग लगते तो कैसे दिखते, पानी के मात्रा मिल जाते लोहा में, कोई भी लोहा है पानी की मात्रा मिल जाते तो लाल हो जाते वहाँ जंग लग के। मतलब यहाँ पानी मिली लोहा में, लव यस्का में, और ये लव यस्का में पानी जब बहा कही शंखनी में, तो लव यस्का मिले रही में तो लाल लाल दिखी। और एक से तियल का बोलते रक्ताब, एक कलर ला का बोलते रक्ताब, लाल रंग के कारण। क्लियर, रक्त के कलर लाल। और यही शंखनी नदी छत्तीसगढ़ के सबसे का नदी है, प्रदूषित नदी। समझ आते। एक पानी में भारी धातु जो अपन धातु है
लोहा वो बहुत ज्यादा रथे, कहीं के का है हानिकारक। क्लियर? कोई डाउट? अब जब दंतेश्वरी माता आ गए तो दर्शन कर ही लेते हैं। हाँ नहीं, सूरतगढ़ झरना हरे और फुलपाड़ और मेदिनी घूमर भी झरना हरे, ओकर सन में याद रखना है करके बता रहा हूँ। अब ये झरनल हमन अलग से पढ़ेंगे, लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ 2 ठनौ झरना है, का झरना? फूलपाड़, फूलपाड़, फूलपाड़ भी बोलते, फूलपाड़ स्थानीय नाम अलगे रहते जी, पुस्तक वगैरह में अलग मिली तुम्हारा। फूलपाड़ और मेदिनी घूमर ये दोनों जलप्रपात भी कहाँ है? हिला हाथी, हाथी जलप्रपात भी बोलते, हाथी घूमर। हिल बता रहे हो का? नहीं बताओ, जलप्रपात में स्पेशल ऊपर वो तो पढ़ेंगे। अभी इतना तो याद रहे तो जलप्रपात में अपन 80% लपट डाल रहे वो जिला दर्शन में, 20% बची रही जी। तो फूलपाड़ और कहाँ है? मेदिनी घूमर, दंतेवाड़ा। तो सूरतगढ़, फूलपाड़ और मेदिनी घूमर। क्लियर है? अब दंतेश्वरी माता, दंतेश्वरी माता कहानी बता रहा हूँ, याद आते? हाँ 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 हाँ। तो कब के बात है भैया? 1000 साल पहले की बात है, जब काकती वंश राज कर दृश्य कहाँ? ये काकती वंश तेलंगाना वाला क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र दिखत ना, ये क्षेत्र बोलन वारंगल। का बोलन? ये वारंगल में ना काकती वंश के राज रही से, का कर? काकती वंश के राज। अब यहाँ इतिहास पढ़ो तो पूरा डिटेल में देखो एक वंशा चला। तो काकती वंश के राज रीस यहाँ तेलंगाना वाले क्षेत्र में, वारंगल जो बोलन पहली वाला। तो ये वारंगल वाले क्षेत्र में काकर राज है? काकती वंश। ये काकती वंश में राजा रीस अन्नम देव। कौन रीस है? अन्नम देव राजा रीस। लेकिन वो टाइम ना ये डहान आ गई दिल्ली सल्तनत, मुगल के पहली जो दिल्ली सल्तनत, जैसे खिलजी पढ़े हो, हाँ अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मन कंटिन्यूअस आक्रमण इतनी करे पूरा दक्षिण वक्षिण में। मालिक कपूर बता रहे हो, हाँ मालिक कापूर जी जे गेरिस कही के नहीं बता रहे हो, लेकिन सेनापति रीस भुलक्कड़ हो बता रहे हो। वीडियो देखो समझ आते। मालिक कपूर री से वो पूरा एडा सेनापति री से पूरा जीतत रही हो, इतना पावरफुल। तो ये काकती वंश में बार बार ये दिल्ली सल्तनत के मन ना, मतलब जो दिल्ली में राज करे मन आक्रमण करे, ये वारंगल ना उकर अधीन चल दे रही से। अब एक बार जब करिस ना ते अन्नम है ना, अन्नम लब समझ में आ गए, एक अरऊ भाई रिस दूजन यहाँ राज करे। ये अन्नम का करिस यहाँ तब जमने वाला नहीं है, कई के निकल गए एढ़ान। जमने मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ आते। अब यार छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ाओ मैं, तुम मन समझो नहीं, तुम मन अंग्रेज हो गए हो पूरा। NMDC पूछबे तो बता देते हो, लेकिन हिंदी में नहीं बता सको, ये दिक्कत है। अंग्रेज हो? हाँ हाँ अच्छा, तो छत्तीसगढ़ में जमने है इसे कहूँ, जमे है कि नहीं कहा? चलो जमने जमे रिस का कर नहीं जमीस। तो काकती वंश के राजा कौन? अन्नम देव। ये निकल गए थी आओ तपस्या करीस। कहानी ऐसे है कि तपस्या करीस, ओम समझ आते, सब जान दो ना काबर की सब जन रावण हो यहाँ तपस्या तो करे छो। अब नहर होगा तो ये अन्नम देव तपस्या करीस और कौन प्रकट होइस? माता देवी दंतेश्वरी। मावली माता भी बोलते कई जन मन, लेकिन दंतेश्वरी बोलिस, ठीक है। अभी दंतेश्वरी माता कही के लेक चलथन, कहा कि भुलाओ मत तुम। और तपस्या करीस प्रकट हो गए खुश, मांग बेटा अन्नम देव। ए अन्नम देव ए मैसूर कहाँ लागे? तुमन कहानी भटक देते यार। अन्नम देव मांग तपस्या खुश हो अन्नम देव से, तो अन्नम देव तपस्या मांगते हो। का बात कहते हैं अन्नम देव मोला मोर साम्राज्य चाहिए, मैं राजा तो मोला साम्राज्य चाहिए। अब माता का कहते ठीक है बेटा इतना तपस्या करे रे, अब ते रेंगबे ते जहां तक चलबे वहां तक तोर साम्राज्य रही। एके शर्त है बेटा, एके शर्त है रे, पाछू मुड़ के मत देखबे, मैं तोर पाछू हूँ, तोला कृपा है मोर, पाछू हूँ, जहां तक जाबे वहां तक पाछू हूँ, टेंशन नहीं लेने का, समझ आत ना। और ते जहां तक रेंगबे यहाँ से वहां तक तोर साम्राज्य। अब ये डुंग डुंग करते हुए रेंगिस, टुकुट टुकुट मस्त मायक पायल बाजा थे, छन 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 छन, समझ आते कैसे बाजा थे? आप छन छन बाजाते ना तो रेंगा थे बेचारा। आप छन छन बाजा तब तक तो बढ़िया है, मैया रानी आवत है, माता रानी आवत की एकदम भरोसा, ठीक है।
लेकिन ही कर गीस ना कदे कर गीस आन दे ये कर रहीस ना ये कर तो कर कामे आगे नदिया क्रॉस करा दरीस नदी क्रॉस करा दरीस ना तो नदी में घुस गए अपन और माता रानी भी नदी में जैसे घुसीस ना पायल बाजना बंद छन छन गायब। अब ये एक कनऊ रेंग थे ओका बड़ डाउट होते माता रानी धोखा देते इसे लगा थे गायब तो नहीं हो गए। अरे भैया इतना तपस्या करे हो धोखा देख भाग जीता ऐसे कह के कनऊ रेंग थे ऐसे मुड़ के देखते ओका बाद माता रानी समझ जाते ए बेटा तोरे से गलती हो गए रे अब ही कर माता रानी उहिच के खड़े हो जाते ओकर आगे जायच नहीं हो और जे कर खड़े होते अब वही जगह वो टाइम रुकते ना वही जगह दंतेश्वरी माता के का बनाते हो अन्नम देह मंदिर बनाते और वहां तक ओकर साम्राज्य रहते ऐसे कहानी है समझ आते। तो दंतेश्वरी माता की कृपा है वो जगह वहां तक गई से कहीं कहकर दंतेश्वरी माता के मंदिर है। क्लियर। श्री श्री 1008 माँ दंतेश्वरी माई जी ऐसे हवे देखो बांस के बने हैं। सामने जो पोर्शन है मंदिर के जो सामने वाला इलाका है ना वो बांस से बने। पीछे तरफ जाऊँ ना तो ईटा के बने हैं समझ आते लंबा है। तो पीछे वाला पोर्शन कैसे है ऐसे पीछे में ना ये यहाँ तक है दे माता रानी ये यहाँ से जब पीछे जाऊँ ना तो ये में मंदिर एक्चुअल में इसे है पीछे में समझ आते है। तो मंदिर के अंदर कैसे गर्भगृह में बहुत प्राचीन मूर्ति है ऐसे देखा तो गणेश भगवान घलो बैठे तो ऐसे प्राचीन मूर्ति रखा है बहुत। तो ये जो मूर्ति है ना ये केंद्र द्वारा संरक्षित है एक संरक्षण में पैसा थे केंद्र संरक्षित है ये जो मंदिर के मूर्ति हवे ते है। क्लियर। अब देखो कवाली खप रहेगा पूरा तो ये माता है ऐसे अंदर में ठीक है। क्लियर। आओ जस्ट देखे हो ना जस्ट मंदिर के सामने में का है स्तंभ है ओकर देखे हो मंदिर श्री श्री 1008 लिखा रही ओकर सामने में जस्ट मंदिर ये रही से जस्ट यही पार का है मंदिर के जस्ट सामने मिल ही गरुड़ स्तंभ। और एमे मान्यता का है कि ऐसे पीछे करके मन्नत मांगे है ना हाँ तो ऐसे मन्नत मांगे के और हाथ अमरागे ना तो मन्नत पूरा हुई और हाथ नहीं अमराइस तो नहीं होए समझ आते। तो ऐसे करके मन्नत मांगे करते अरे डोकरी दाई मन्नत मांगत मोर बहुल बने रख बे मैया मोर बहू बने मिलना चाहिए ऐसे की मन्नत मांगा थे। अरे मैं धीरेन्द्र शास्त्री बड़े वाले मैं देख के बता सकता हूँ एकर खुशी देख के बता सकता हूँ ईच मांगा थे समझ आते। अब एक गरुड़ स्तंभ का बार बोले ऊपर में देखो कहा है प्रतिमा गरुड़ के प्रतिमा है समझ आत ना कहीं के नाम गरुड़ स्तंभ है। क्लियर। कोई सती माता वाला एक ठनऊ कहानी ठीक है ओला बतात ना मैं नहीं सब पौराणिक कथा है सब का हरे कथा मान्यता ठीक है। कथा मतलब जो पुराण में लिखा है जी पुराण में लिखा है सती माता जो कहानी बता रहे हो जैसे सती माता रही शंकर भगवान ला वो जो राजा दक्ष हवन करवा रही यज्ञ में नहीं बुलाईस तो राजा दक्ष नहीं बुलाईस शंकर भगवान ला और राजा दक्ष के पुत्री रही से सती माता सती और सती के शादी हो रही शंकर भगवान से तो सती मतलब अपन दामाद ला नहीं बुलाईस ना तो सती मैया गुस्सा में गीस यज्ञ में समझ आते और ओकर यज्ञ ला भंग करे बर सती माता यज्ञ में अपन कूद दिस समझ आत ना तो अपन आहुति दे दिस तो शंकर भगवान का हो गए क्रोधित समझ आते। तो शंकर भगवान जब क्रोधित होइस ना तो खतरनाक ओ अब शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते नहीं बोले ब्रह्मा कौन है सृष्टि के बनाने वाला विष्णु कौन है संतुलन विष्णु हरे संतुलन रखने वाला पूरा विश्व में और शंकर भगवान हरे नाशक समझ आते। तो महाकाल हाँ काल बोलते ना काल आगे की तो महाकाल ओकरे स्थिति बोलतन को जब भी गलती हुई ना भगवान नहीं छोड़े तो ऐसे बोलते तीसरा आंखी खुली सीधा भस्म समझ आत ना। तो नाशक हरे भगवान शंकर तो इतना क्रोधित हो गई से कि विश्व निवासती तो ऐसे मान्यता है कि विष्णु भगवान अपन चक्र से जो सती मैया पकड़ के घुमत रहीस ना वहाँ सती माता के बॉडी ला कर पकड़ के तांडव करत रहीस तो बॉडी ला
से विष्णु भगवान हाँ अपन चक्र से कि वो बॉडी ओकर कर मत रहा है कि वो चक्र से काटिस और काटिस ना तो ओकर शरीर के पार्ट सती माता के पूरा 52 जगह गिरीस ऐसे कहते। अब ये 52 शक्तिपीठ कई जगह 51 भी लिखा है, अलग अलग पुराण में अलग अलग लिखा है, तो उतना डीप में नहीं पढ़ना है। 52 और 51 है, कई जगह 51 भी लिखा है और कई जगह 52 भी, तो 52 शक्तिपीठ भी बोलते हैं। क्लियर। और एमे ऐसे मान्यता है छत्तीसगढ़ के में कि ये जो दंतेश्वरी ये जगह है ना दंतेवाड़ा, यहाँ माता सती के दांत गिरे रही कहीं के लिए दंतेश्वरी का थे। ऐसे 2 ठन कहानी है कर, तो दोनों कहानी याद रहे बताए बर कोई ला अगर पूछा थे या फिर आ भी जाही कि दंतेश्वरी मंदिर के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो लिख सकते हो। क्लियर। कोई डाउट हैगा। तो हमारे भारत देश में नहीं है 52 शक्तिपीठ, जितना भी भारतीय उपमहाद्वीप है ना एडान कहाँ कहाँ, नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है एडान, भूटान और ये कहाँ बांग्लादेश, तो ये सबो जगह, श्रीलंका में भी है शायद। तो ये 52 शक्तिपीठ पूरा सबसे ज़्यादा यहाँ मिली है अपन भारत में। क्लियर। तो बेसिक ये जानकारी रखो इतना हवे करके। क्लियर। तो ये हो गए दंतेश्वरी माता मंदिर। अब यहाँ जो प्राचीन मूर्ति बताओ ये सब काकर संरक्षित है, केंद्र संरक्षित। यहाँ कोई लेख भी बता रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ी में लिखा है, शिलालेख याद आते छत्तीसगढ़ी में लिखा है। और कौन लिखे जी, मैथिली पंडित भगवान मिश्र, समझ आते। तो ये अलग फैक्ट हो गए तुम्हारे कि यहाँ छत्तीसगढ़ी में लिखे, छत्तीसगढ़ के मात्र एक ठन शिलालेख का है छत्तीसगढ़ी में लिखा है वाला। क्लियर। मैथिली पंडित भगवान मिश्र। क्लियर। लेखक का मैथिली पंडित जी भगवान मिश्र, हाँ मिश्र मन पंडित रहते ना। चलो हाँ अब एक बात का पढ़ना है, मंदिर पढ़ा था तो मंदिर ला ही कंप्लीट कर लेते अब, या फिर कोई दूसरा फैक्ट बाँचे है। मैं फैक्ट लगभग हो गए। टेकनार में औद्योगिक क्षेत्र बता रहा हूँ ना, एक टेकनार लिख लूँ औद्योगिक क्षेत्र हरे। जैसे उड़ान औद्योगिक क्षेत्र पढ़े शिल्पहरी सिरगिट्टी, उसने दंतेवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र है टेकनार, मतलब औद्योगिक क्षेत्र का होते वो क्षेत्र जहाँ बहुत सारा कार्य थे उद्योग रहे नहीं रहा है, अलग अलग प्रकार के उद्योग रही, तो वो पूरा क्षेत्र में उद्योग है तो ओला का बना देथन औद्योगिक क्षेत्र, मतलब वहाँ उद्योग मन ला स्पेशल फायदा देथन। अगर ते वहाँ जाके उद्योग स्थापना करबे ना तो तोला बिजली में छूट, तो तोला पानी में छूट, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमें कुछ कुछ छूट देते हैं वो क्षेत्र में, ताकि वो क्षेत्र में का हो उद्योग बढ़े। और कोई भी क्षेत्र में सोचो, कोई भी क्षेत्र में अगर उद्योग बढ़ा थे, औद्योगिक क्षेत्र बना हन, तो एक से फायदा का हुई, चलो बताओ कौन कौन ला फायदा हुई। सबसे पहले उद्योग हरे, उद्योग ला लगते कच्चा माल, लगते नहीं लगे कच्चा माल लगते, तो जो स्थानीय कामगार है स्थानीय वहाँ से ओला कच्चा माल मिली, तो एला फायदा हुई कि नहीं होए। जैसे किसान है, किसान धान उगाते चावल, अगर पोहा मिल पोहा के उद्योग बन गए तो एक किसान ला ज़्यादा प्राइस मिली कि नहीं मिले, तो जो कच्चा माल उत्पादक है ओला फायदा हुई वो क्षेत्र के। दूसरा उत्पादन के बाद, अरे उत्पादन भी तो करी, उत्पादन कौन करी, उद्योग में मजदूर मन, तो आसपास के मन का करी वहाँ, तो का मिली होला, तो क्षेत्र में रोजगार भी यही। और उद्योग से का मिली, उत्पादन हुई वस्तु के, अब वस्तु के उत्पादन से महंगाई भी का होते कम होते। तो ये तीनों क्षेत्र याद रहना चाहिए, बनीस, उत्पादन करीस और बेचीस, ऐसे कनेक्ट करके याद रखूँ तब नहीं भुलाए। तो औद्योगिक क्षेत्र का है दंतेवाड़ा के टेकनार, तो ये क्षेत्र में बहुत सारा उद्योग की स्थापना है। क्लियर। कोई डाउट नहीं। चलो ये बारसूर समझ आते हैं। बारसूर में ये वाला जो क्षेत्र इस ना छत्तीसगढ़ के लगभग, अगर मैं छत्तीसगढ़ के मैप में बताऊं तो ये जो क्षेत्र इस ना ये वाला, ये क्षेत्र का बोलन, वाह ये क्षेत्र पूछा दो बारसूर तालाबो नगरी के से है बोलथन। ये जो क्षेत्र का बोलन चक्रकोट या ब्रह्मणकोट, याद आते नहीं लिखे हो का। हाँ अब ज़्यादा जरूरी है कि तुम्हारा वीडियो चाहिए, कहा कि डबल देखूँ, सब जिला दर्शन ला डबल देखना है, काबर बहुत कुछ ला छोड़ दे वैसे लागत तुमन। चल मैं बता रहा हूँ, ये क्षेत्र का कथन भ्रमरकोट या फिर का बोलता नीला चक्रकोट, ये में काकर शासन रीस है, छिंदक नागवंश के। अब यहुल नहीं बताओ कहूँ, हाथ दे
तो छिंदक नागवंश के शासन रही से चक्रकोट और भ्रमरकोट में। क्लियर है? ये छिंदक नागवंश मन यह बहुत ज्यादा विकास करिस और मैं सबसे बढ़िया केंद्र का बनाई थे मन बारसूर। ये इतिहास में पढ़ेंगे कि कैसे बारसूर केंद्र बनीस। और ये बारसूर कौन से नदी तट में है? इंद्रावती। तो छिंदक नागवंश के राजा री से धारावर्ष याद आत हुई थे। और कौन री से कर सेनापति? चंद्रादित्य। कौन री जी? तो ये चंद्रादित्य यहाँ का निर्माण करे ही मंदिर के, याद आते? तो चंद्रादित्य रही से कर सेनापति। और ये सेनापति है नाम निर्माण कर रही भैया मंदिर के। का मंदिर बना ही? चलो बताओ। मामा भाचा ले नहीं बना है, मामा भाचा बना है, तभी तो मामा भाचा बोलते हो। मामा भाचा ला मामा भाचा ही बना है। ये बनाईस चंद्रादित्य मंदिर। का बनाईस? चंद्रादित्य। जेला का बोलथन? बस्तर का खजुराहो। क्लियर? अभी देखेंगे चंद्रादित्य मंदिर ला काबर खजुराहो बोलथन, बहुत समझ आ जी। एक बाद चंद्रादित्य सरोवर भी बनाईस अपन नाम से। वही जगह जो चंद्रादित्य मंदिर है ना, वही कर बहुत बड़े तालाब है, तो ओकर नाम का है चंद्रादित्य तालाब या सरोवर। कौन बनाई चला? क्लियर? तो ये दोनों निर्माण करे इस धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य अपन नाम से। बढ़िया। अच्छा, तो चंद्रादित्य कैसन हरे? मंदिर हरे हरे नो है? तो का मंदिर है? का मंदिर हरे? तुक्कत नहीं मारा था? नहीं, तो शिवलिंग है। का है? शिवलिंग है। अभी देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। एक बात का ही सर का पढ़े हो बारसूर में? जुड़वा गणेश देखे हो? जुड़वा गणेश। अब ये जुड़वा गणेश कहाँ के बने हैं? बलुआ पत्थर से। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गणेश प्रतिमा है कहा? जुड़वा गणेश। एक ठन 5.5 फीट है और एक ठन 8 फीट है, बहुत बड़े। ढोलका ले नो है, ढोलका अलग है, जुड़वा गणेश अलग है। समय याद है? 2 ठन गणेश के मूर्ति अभी दिखाऊं ना? अभी लिखो तो पहली दिखा तो मैं तान। तो बलुआ पत्थर से बने हैं। ठीक है? अब एक बात का पढ़े हो तुमन? बारसूर में का है? मामा भाचा मंदिर। का है? मामा भाचा मंदिर। एक नाम मामा भाचा काबा पड़ीस कि मामा भाजा रीस ना वाला टारगेट देगीस कि एक रात में, एक दिन में कंप्लीट करना है। तो मन एक रात में पूरा मंदिर ला बना दी, ऐसे मान्यता है। कहीं कोकरे नाम में मामा भाचा मंदिर है। अब कौन जाना था? अब कहाँ पता यार, कुछ अलग शक्ति रही सोई सही में बना दी सोही, कोई नहीं बता सकन। हो भी सकते, समझ याद ना? चलो अब एक बाद मामा भाचा के बाद एक लास्ट मंदिर है यहाँ बत्तीसा मंदिर। सब शिव भगवान के हरे काबर शिव भगवान की सेवक रिसो टाइम। तो बत्तीसा मंदिर भी शिव भगवान के। बत्तीसा मंदिर का बोलते ला? 32 स्तंभ है यहाँ। का है? 32 स्तंभ। गर्भगृह 2 ठन मत लिखू, गर्भगृह एक ठन लिखू। 2 ठन मंदिर के 2 ठन पार्ट है, ऐसे लिख सकते हो। एक ठन मंडप वाला पार्ट और एक ठन गर्भगृह वाले पार्ट। वो टाइम थोड़ा गलत लिखा दे रहा हूँ, लेकिन मोला जहाँ तक याद आते गर्भगृह ही लिखा रहा हूँ। तो अभी देखेंगे तो एनालिसिस करवा तो मैं ये लिखन अलग देखथन तो अलग समझ आते। समझ आत ना? बुकिस नॉलेज ज़्यादा काम नहीं आया तुम्हारा। तो ये सब कहाँ है? बारसूर में। मतलब बारसूर बहुत ज़्यादा का है पुरातात्विक स्थल के हिसाब से, बहुत ज़्यादा का है महत्वपूर्ण स्थान। हरेक नो है हरे। अब ये बारसूर के तकिया कलाम है उपाधि का हरे बताओ? तालाबों और मंदिरों का शहर। 147 तालाब है सोचो बारसूर में। तेकरे से तियल का कहते हैं तालाबों और मंदिरों का। मंदिर तो देखते छन है कि नहीं? तो तालाबों और मंदिरों का शहर बारसूर। ठीक है? और कुछ बाँच गए? ढोलकल गणेश। ढोलकल गणेश बारसूर में नहीं है, याद रखना। कहाँ है? फरसपाल में है। कहाँ है? आप फरसपाल लो का नीचे में लिखा रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट जगह चाहू ना तो एग्जैक्ट जगह यहाँ बालाडिलक पहाड़ी में हुआ। कहाँ है? यहाँ यही जगह बालाडिलक पहाड़ी में मिली तुम्हारा ढोलकल गणेश। ज़्यादा दूर नहीं है, 20 से 25 किलोमीटर हुई। कोई गए होगा यहाँ से? नहीं गए हो? तो ढोलकल गणेश कहाँ मिली? फरसपाल में। कहाँ मिली? फरसपाल। फरसपाल हाँ जी,
इंचे ढोलकल गणेश में चढ़े रहो पूरा मजा इस। तो पहाड़ी में बहुत अभी देखेंगे। तो ये फरसपाल में क्या है, ढोलकल गणेश। कौन से गणेश, ई का लिखू बैलाडीलक पहाड़ी में है, ठीक है। और जो पहाड़ में है ना, वो पहाड़ कौन से हरे, बैलाडीला, नाम है ढोलकल, ढोलकल गणेश। काला ग्रेनाइट से बने, अभी देखेंगे एनालिसिस करबो। तो ये फरसपाल नाम में एक ठन कहानी भी बता रहा हूँ। क्या बता रहे हूँ, तो परशुरामो गणेश भगवान के का हुई युद्ध। तो दांत ला मारे रहीस ना, याद आते एक तो दांत टूटे रही से। तो फरसपाल में ही होकर परसा यही जगह हरे, फरसपाल में गणेश भगवान के दांत ला पड़े रही से, गिरे रही से, और फरसा के नाम में ही जगह का नाम बोलीस फरसपाल। ऐसे एक ठन कहानी है, समझ आते हैं। कहानी तो नहीं पूछे, परशुराम के फरसा जी, परशुराम के क्यों का। चलो ये कहा रे, ये कहा रे जी, ये हरे जुड़वा गणेश, ठीक है। का पत्थर दिखा थे, बलुआ पत्थर। ये बड़े वाला के फीट है 8 फीट, और वो छोटे वाला 5.5 फीट, ठीक है। कोई डाउट है क्या में, नहीं। तो सबसे बड़े गणेश प्रतिमा है, क्लियर। एमे ऐसे हबे साइड से, साइड व्यू, और ऐसे छोटे से जगह में हबे है, समझ आते। ये इमेजिन करत बने हमन घूमेल गए, ऐसे लगे करके मैं 2-3 ठन अलग अलग व्यू ला हूँ। अब देख डरे हो, आप समझ में आ गए कैसे है। तो ऐसे झोपड़ी असल में बना है, और में दोनों ठन हबे, क्लियर है। 8 फीट का थे, लेकिन छोटे दिखा थे कैसा, गैस नो नहीं। एक आ मंदिर है रे, चंद्रादित्य मंदिर। अच्छा मोल बताओ कहाँ का स्पेशल दिखत तुम्हारा। अरे मैं ही आगो लिख दे हमें, कहाँ नहीं है, शिखर नहीं है। पीछे में का है, पीछे में का है सरोवर, और चंद्रादित्य सरोवर। ये पीछे में पूरा तालाब दिखत ना बड़े जन, में शिखर नहीं है। यहू का पत्थर से बने हैं, का लगा से बलुआ पत्थर, शिखर नहीं है। अब ये जो दिखत है ना, ये सामने मंडप, ये 2 भाग है बोले हो ना। तो ये सामने भाग अलग और पीछे वाले भाग अलग, समझ आते। तो 2 भाग है मंदिर के, पहला भाग खोली टाइप है, और पीछे के गोल है राउंड, समझ आते। तो ही लिखे रहो तुमन। और 2 ठन गर्भगृह तो दिखते नहीं है हमें, गर्भगृह है करके अंदर के गर्भगृह दिखा तुमन। ये अंदर के गर्भगृह है, ये 32 बोले होगा, 32 भी नहीं है, देखो आप। तो ये अंदर के पार्ट है, अंदर में इसे है चंद्रादित्य मंदिर। शिवलिंग का है, शिवलिंग। वो देखो नंदी, और नंदी के सामने में का है गर्भगृह, ये नंदी के सामने में मिली गर्भगृह, और वहाँ का है शिवलिंग, क्लियर। तो ये हो गए चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर। ये ऐसने है खजुराहो में, खजुराहो जो भित्ति चित्र है, प्रतिमा जो कर दीवार में बने हैं, और दीवार में बने हैं ना, ऐसने सेम मूर्ति यहाँ बने हैं, कामुक मूर्तियाँ। तो आधा मूर्ति का है कामुक मूर्ति, कहीं के चंद्रादित्य मंदिर ला का बोलते, बस्तर के खजुराहो, खजुराहो से महे करते। उसने भोरम देव भी सेम करते, मिलान कहीं के ओला बोलता छत्तीसगढ़ के खजुराहो, क्लियर है। तो ये चंद्रादित्य मंदिर में भी इसने बने हैं चारों मुड़ा। और ये मंदिर के सामने वाले भाग और ये पीछे वाले, एमे हवे शंकर भगवान, शिवलिंग, क्लियर। तो चंद्रादित्य समझ में आ गए। एक बाद हवे ये 32 मंदिर, कहा रे का दिखत, के ठन खंबा है, के ठन है 32 खंबा, गिन सकते इतनी लगिनो, 1 2 3 4 हवे ना। और 4 अवोडान कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौक 32 हुई ना। ये देखो 4 ठन एक नहीं है, 1 2 3 4 ठन एती, और 8 ठन एती, 8 चौक 32, क्लियर। ए में देखो नंदी, और अंदर में क्या दिखा थे, शिवलिंग। तो गर्भगृह ऐसे है, क्लियर। और यहाँ 2 ठन हवे का, मोला नहीं लगे यार यहाँ 2 ठन है कहीं। तो 2 ठन मंदिर के पार्ट 2 ठन है। मंदिर के पार्ट मतलब एक ठन गर्भगृह, ये जो गर्भगृह है, और सामने मंडप है, और वो मंडप में हवे नंदी, और अंदर गर्भगृह में का है शिवलिंग, क्लियर।
ये कहाँ रे, ये है रे मामा भाचा मंदिर। तो ऐसे है छोटे से, तो एक दिन में बनाए जा सकते। ओ तोला लगते ते बना साथ तक मंदिर कैसे बोल दे हैं। तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल है जब मन लगा के कर बेता। पत्थरा वत्थरा रही सोई जी, जोड़ना तो है पत्थरा ला और थोड़ा बहुत नक्काशी करी सोई, आराम से बना सकते मामा भाचा मिल के। मामा भाचा बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते, समझ आ ना। तो ये मामा भाचा मंदिर, कोई डाउट है क्या में? नहीं। तो कहाँ से बने हुई है? कहाँ से? बलुआ पत्थर से ही बने हुई। एमे नक्काशी भी होए कि नहीं होए? एक आहारे भैया एमे ज्यादा जोश आगे। ढोलकल गणेश कहाँ मिली? फरसपल गांव में, ठीक है। पहाड़ कौन से? बैला डीला पहाड़। कौन से पत्थर दिखत है? काला ग्रेनाइट। अवेला एनालिसिस करूँ तो का दिखत देखो। सूट टूट गए वो दिखा थे। अच्छा पैसा चढ़े बहुत दिख गए। ये डाल लिखा है तेला देखो बोला तो क्या लिखा है? ये नाग के चिन्ह बने कि नहीं बने? और कबू गणेश भगवान नाग लपटाए देखे हो? नहीं देखे हो, लेकिन स्पेशल एक नहीं है गणेश में। ये गणेश भगवान में नाग लपटा है स्पेशल। अब एक आकर निशानी है रे, नाग वंश के राज ऋषि कहीं के नाग के है। हाँ फोटो बहुत नहीं देखे आज तक। हाँ फोटो बाद में आए नो, फोटो तो टाइम रीस नहीं, फोटो बाद में आए, फोटो रीसे नहीं है पहले। चलो तो एमे ये गणेश भगवान ना गिर गए रीस है पहाड़ी से, तो टूटे टूटे रीस बाद में जोड़े टाइप दिखत कि नहीं दिखत? एला जोड़े टाइप दिखत ना, तो ओरिजिनल नो है टूट गए रीस है, ओकर बाद जोड़े हेला फेविक्विक से, ठीक है। और कहाँ से जोड़ी था? अब एक आ रे भगवान के लड्डू, तो गणेश भगवान की। हाँ चलो, तो ऐसे पहाड़ी में हवे गणेश भगवान के एकदम खुला वातावरण से जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ तक चढ़े पर बहुत जिद्दोजहद है, तो बिल्कुल नहीं जाना है, जल चढ़े नहीं आनी तो ऐसे कर के गिर जाऊ हो गए तहान, समझ आ ना। तो हाँ अब कौन जाना था, कहूँ कर इतिहास नहीं मिले। अरे क्या पता मान्यता उसने कोई लेख के वहाँ स्थापित करी, सब मंदिर नहीं बनाते काबर की वही पहचान बन गए ओपन में करके, समझ आते। तो ऐसे देखा तो पहाड़ी में ये देखा तो वहाँ कर दिखा दे कदे कर है गणेश भगवान, कदे कर है ई कर कदे कर है दिख गया ना सबला। जेल नहीं दिखा तो जूम करो, जूम ये दे दिखा दे। तो देखो पहाड़ी बीच में है अबे, ये पहाड़ी में चढ़ के जाल लागते, रास्ता वस्ता नहीं है भैया ढोलकल गणेश जा पर। कहाँ रास्ता है? पहाड़ी चढ़ के जाल लागते, ये तक गेरी से है कि नहीं। तो जाना बिल्कुल मत, जे मन डर रहे थे वो दिन ढूल जाओ तान हो गए लुडुंग आई। तो ऊपर ले ही कर ले, प्रणाम कर ले, बढ़िया है गणेश भगवान। ये दिखाओ तो इतना सारा चीज दंतेवाड़ा में पढ़ना रही, और कुछ छूटे रही तो नोट्स मिल जाई हमारे एप्लीकेशन में, डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। हाँ यार 2 टन चीज और छूटे, समलूर और समलूर में क्या है जी? समलूर में शिव मंदिर है, गामावाड़ा जगह का नाम है, समलूर में गामावाड़ा है। समलूर में गामावाड़ा कैसे रही, दोनों जगह रहता। अच्छा समलूर में क्या है पूछो तो गामावाड़ा के है आई। समलूर में क्या है? समलूर में है शिव मंदिर, जगह का नाम हरे याद रखना। तो समलूर का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में। कहाँ? दंतेवाड़ा। और गामावाड़म का मिली उर्स का उल्का हरे मृतक स्तंभ, उर्स कल्प या फिर महापाषाण, याद आते हैं? उर्स कल्प, महापाषाण स्तंभ, महापाषाण मृतक स्तंभ, हर एक नो है। तो जहाँ बहुत गणमान्य नागरिक रहा है, और वो जब का हो जाए देहांत हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, तो ओला का करे दफना के ओकर
चिन्ह के रूप में होकर अभी मठ बनाते कि नहीं बनाए? मठ जानते का? मठ के जगह में पहली जमाना में जब मरे कोई तब ओकर जगह में पत्थर के ऐसे स्तंभ गड़ाए, उहिल का बोले मृतक स्तंभ, ऊर्ध्वकल्प। क्लियर? तो इतना सारा चीज तुम्हारा याद रखना। ये ऊर्ध्वकल्प में डाल लूँ नोट्स में, देख लूँ नोट्स में, ठीक है? कोई डाउट है का? तो मोला चाहिए नया लड़का मन ला प्रैक्टिस। हाँ, अरे नंदीराज छूट गए यार, आओ बताओ सब बने बने। ये कर मिली बैलाडीला के सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है नंदीराज, जेकर ऊंचाई कितना है? 12-10 मीटर। क्लियर है? तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा चोटी कहाँ है? गौरलाटा कहाँ है? ये यहाँ गौरलाटा कौन से जिला में? कितना है? 12-25 मीटर। गौरलाटा है बलरामपुर जिला में, जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा चोटी। और ये जो गौरलाटा है एकर कहाँ है, कौन से पार्ट में है? कौन से पार्ट में है? सामरी पार्ट। आधा जन के तवाजे नहीं है इसे में, भुलक्कड़ मन के। का बाद में बताऊं, बताए तो हो। कई बार पढ़ रहे हो जी सामरी पार्ट में, ठीक है? तो ये हरे पूरा छत्तीसगढ़ के। दूसरा नंबर में कहा थे? नंदीराज, जेकर ऊंचाई कितना? तो ओकर 12-25, एकर 12-10। और दक्षिण छत्तीसगढ़ के पूछी तो पहला नंबर में ही आई। काबर हो? वो ऊपर में है, उत्तर में, तो दक्षिण में पहला ही। और ये पूरब, पूरब के कितने है? पूरब के जी, पूरब के छेमाखूटी शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल में छेमाखूटी, जेकर कितना है? 899 छेमाखूटी। क्लियर है? छेमाखूटी, ठीक है? ये कौन से पर्वत में है? शिशुपाल या धारी डोंगर पर्वत। और कहा है डाहन के? तो बदरगढ़ है कवर्धा में, बदरगढ़ चोटी। बदरगढ़ चोटी कहाँ है? कवर्धा, जेकर ऊंचाई 1176 मीटर। तो ये हो गए पश्चिम छत्तीसगढ़, ये पूर्वी छत्तीसगढ़, ये उत्तरी छत्तीसगढ़। और अब सबले बड़े सबले ऊंचा कहाँ है? गौरलाटा। तो ध्यान से क्वेश्चन के आंसर देना है, समझ आते? और कुछ छूट गएगा? इतना काफी है।